स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। ज्योति सासे कौन है? ज्योति सासे, ज्योति सासे। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा गोगिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुकिया उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित, जो आज के क्लास की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर किसी का नाम मैंने नहीं लिया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से थेरेपी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है और संस्थान को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन
ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, तो उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज थोड़ा परिवर्तन किया गया था। रेखा पाटवाल जी को सेकंड सत्र में उनको क्लास लेनी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उनको प्रथम सत्र में ही उनको बुलाया गया है। तो रेखा पाटवाल जी को मैं पुनः स्वागत करते हुए उनको क्लास सौंप रहा हूं और मैं शेयर कर दे रहा हूं। प्रणाम सर, सभी को मेरा प्रणाम। उनके परिचय तो नहीं होते। ठीक, शेयर हो रहा है? हाँ जी सर, जी हो रहा है। स्टार्ट करें सर? जी जी, शुरू करें। सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे को अरविंद सर को मेरा प्रणाम, श्रद्धेय खेमका सर को जी को मेरा प्रणाम, अग्रवाल सर को मेरा प्रणाम। आज मैं सेमेस्टर 1 का लेसन नंबर 5 ये भारद्वाज से लेसन नंबर 5 रोग उपचार प्रबंध के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा ये क्योंकि उपचार है, ट्रीटमेंट है कॉमन डिजीज का, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। वो सबको पता है, एक बार रिवाइज कर देते हैं हम लोग कि 10 द्रव्यों से जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं। सभी को पता है फिंगर, इसके लिए हमें फिंगर नंबर हमारे को आयुर्वेद में बताई गई है कि फिंगर नंबर 0 से उत्पत्ति होती है। फिंगर नंबर 1 आकाश, फिंगर नंबर 2 वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। इस तरह से हमारे जो है 10 उंगलियों पर हम अपना उपचार करते हैं। और इसमें एक चीज और है कि हमें वात पित्त कफ जो है हर उंगली के 3 ज्वाइंट्स हैं हमारे, ऊपर हम वात लेते हैं, बीच में पित्त और नीचे जो है कफ लेते हैं। तो इसको जो है ट्रीटमेंट में हमारा ये बहुत उपयोगी होगा कि हम वात पे ले रहे हैं, पित्त पे ले रहे हैं, कफ पे ले रहे हैं। और बाकी जो है इसमें जो पहला प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन हमारा क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कौन सी उंगली लेंगे? कॉन्स्टिपेशन हमारा एल और एस से रिलेटेड होती है। जो हमारा जो मल है एल और एस में कहाँ पर जो है मतलब रुक गया है, तो उसके लिए हम क्योंकि हमारी फिंगर नंबर 1 जो है एल और एस लंग्स की है, इसको हम पहले ट्विस्ट करके देखेंगे। अगर यहाँ पे पेन है तो हम इस पे इलाज करेंगे, और अगर इसमें पेन नहीं है हम दूसरी फिंगर नंबर 2 को ट्विस्ट करके देखेंगे वात जॉइंट पर, क्योंकि ये हमारा एसआई का है। कहाँ पे जहाँ पे भी हमारे को पेन होगा तो हम वहाँ पे उसका इलाज करेंगे। यहाँ पे हमारा या फिर हम दोनों में भी कर सकते हैं। अगर हमें पेन मिल रहा है तो दोनों उंगलियों पर भी हम स्मॉल फिंगर पे, बोथ स्मॉल फिंगर पर वात जॉइंट पर हम इसका इलाज करेंगे। 1 to 6 टोन 5 सेडेड। अब यहाँ पे 1 2 क्या है? वात है, यानी कि वात का मतलब है कि वो चीज को आगे बढ़नी चाहिए थी, उसका वात से इसमें आकाश और वायु और उसके साथ काल। 6 नंबर को हम काल से लेंगे कि किस तरह से उस समय पर हमारा जो कॉन्स्टिपेशन रुका हुआ है उसको हम बढ़ाएंगे, मतलब उस स्थिति को हम वहां पर से थोड़ा सा आगे फ्लो करने के लिए उसको बढ़ाएंगे। और पार्थिवता जो 5 नंबर है, पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, यानी कि वो चीज वहां रुकी हुई है, उसको हम घटाएंगे। उस तरह से वहां पे जो है ये सब चीजें करने के बाद हमारा कॉन्स्टिपेशन जो है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेकंड है हमारा गैस्ट्राइटिस, गरिष्ठ भोजन के कारण। अगर हमने जब देखते हैं हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, हम बहुत हैवी चीजें खा लेते हैं घी तेल वाली, तो हमारा जो है वहां पे उसकी वजह से, गरिष्ठ भोजन की वजह से भी हमारे को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मंदाग्नि भी हो सकती है। यहाँ पे हम जीबी मेरिडियन को लेंगे, गॉल ब्लैडर मेरिडियन को। फिंगर नंबर हमारी यहाँ पर फिंगर नंबर 3 है लीवर गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर का वात ज्वाइंट को हम यहाँ पर लेंगे। वात ज्वाइंट में हम 4 को बढ़ाएंगे और 3 को कम करेंगे। यहाँ पर
बढ़ाने का मतलब है कि जल को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और अग्नि को हम वहां पर कम करेंगे। इस तरह से गैस्ट्राइटिस जो गरिष्ठ भोजन है हमारा, उसको जो है पचाने में हमारे को हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां। अब इसके बाद है उल्टी व मितली के भाव के साथ। उल्टी व मितली का भाव कहाँ पर आता है? हमारा गॉल ब्लैडर के ज्वाइंट मेरिडियन पे हम इसका उपचार करेंगे, क्योंकि पित्ताशय जो गॉल ब्लैडर मेरिडियन है वहां पर जो है, इसका मतलब उसका जो रास्ता है वहां पे कुछ रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से जो है वहां पे उल्टी और मितली हमारी, उसको सही फ्लो नहीं मिल रहा है। तो उसका सही फ्लो करने के लिए हम जो हमारा वात है, 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर हमारा आकाश का है, 2 नंबर हमारा वायु है, उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ की वहां पे उसको वो डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे हमारे को उल्टी और मितली का भाव आ रहा है। और साथ में इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन के लिए हम 0 टोन 9 सेडेट करेंगे। 0 सबको पता है, 0 हमारा इन साइड में सेंटर में लिया जाता है, क्योंकि हम ये सारे जो उपचार कर रहे हैं वर्टिकल मेरिडियन के हिसाब से कर रहे हैं। यंग जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनका हम ज्यादातर उपचार जो है वर्टिकल मेरिडियन से करते हैं। वर्टिकल मेरिडियन में हमारा साइड फ्रंट में जो है हम देखते हैं यहाँ पर नीचे सेंटर में हमारा 0 होगा, और यांग साइड में सेंटर में हमारा ज्वाइंट पर जो है 9 होगा। तो 0 को हम टोन करेंगे और 9 को सेडेट करेंगे। इस तरह से इन्फेक्शन का ये हमारा सबको ही पता है, 0 टोन और 9 सेडेट से हमारा इन्फेक्शन खत्म होगा, जिसकी वजह से जो है हमारे को किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो है मितली का भाव आ रहा है, हमारे अंदर उल्टी की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ठीक होगा। अब है भोजन करने के तत्काल बाद डकार तथा गले में जलन। अब जलन क्यों हो रही है? जलन को हम कैसे कम करेंगे? जलन हम करेंगे अग्नि को कम करके, या फिर हम जल को बढ़ा करके। तो अग्नि और जल को, अग्नि का नंबर है हमारा 3, उसको हम कम करेंगे, और 4 है हमारा जल का नंबर, फिंगर नंबर 4 जो है, 4 जो है हमारी जल की है। जल को हम बढ़ाएंगे और अग्नि को हम कम करेंगे। इसमें भी हमारा इन्फेक्शन जो है 0 टोन 9 सेडेड फिर से काम आएगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन हमारा जो डकारें आ रही है, हमारे गले में जलन हो रही है, वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। स्टोमक में जो है जो खाना है हमारा, इसके लिए हम स्टोमक जॉइंट लेंगे। स्टोमक जॉइंट क्यों लेंगे? क्योंकि स्टोमक के अंदर ही हमारा जो है खाने की रोटरिंग और रैपरिंग की जो है प्रोसेस होती है। जो हम खाना खाते हैं वो वहां पर जो है मिक्सअप होता है। जो हमने सॉलिड में कुछ खाया है चबा करके, वो लार के साथ मिल करके वहां पे हमारे को रोटरिंग रैपरिंग की क्रिया के द्वारा उसको एक लिक्विड के रूप में बनाया जाता है। तो वहां पे इन्फेक्शन आ गया है, या फिर वहां पे अग्नि बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको हम 4 टोन 3 सेडेट करके 0 टोन 9 सेडेट से इसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट है डायफ्राम के नीचे नाभि के इर्द गिर्द पेट में दर्द तथा भारीपन। अब इसके लिए हम नाभि के पास हमारा हम लोग देखते हैं कि हमारा वहां पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हम फिर फिंगर नंबर 2 लेंगे, फिंगर नंबर 2 का वात जॉइंट, वहां पे हम इसका इलाज करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि वायु बढ़ी हुई है, क्योंकि दर्द जो हो रहा है वो आसपास घूम रहा है, तो इसका मतलब वायु बढ़ी हुई है। वायु बढ़ी का मतलब फिंगर इसका नंबर 2 है, वायु का हमारा नंबर 2 है, 2 को घटाएंगे, और काल दिशा मन, जैसे हमारा काल दिशा जो है उसकी गड़बड़ा रखी है, यानी वो अपने सही जगह से ठीक दिशा में नहीं जा रही है। जो वात है हमारा वो सही दिशा से, वो जो वायु है वो ठीक तरीके से नहीं घूम रही है, वो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो उसकी दिशा को हम ठीक करेंगे। तो 7 टोन और 2 सेडेट। नेक्स्ट है हमारा पूरे पेट के चारों तरफ किनारे किनारे दर्द। अब सबको पता है कि सेंटर में, नाभि के सेंटर में हमारा ऐसा ही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो हमारे पूरे पेट के चारों तरफ जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो अब इसके लिए हम लार्ज इंटेस्टाइन का ज्वाइंट मेरिडियन को लेंगे, वो है हमारा फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर का वात ज्वाइंट। अब यहाँ पर भी हम, क्योंकि वात है, चारों तरफ दर्द है, दर्द का मतलब कि वात जो है हमारा वायु जो है हमारी जो है इधर उधर हो रही है, उसको सही फ्लो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर या फिर वो ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पर हम आकाश को बढ़ाएंगे और वायु को जो है कम कर देंगे। तो उस तरह से उसको वहां पर जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होगा। नेक्स्ट है पेट में भारीपन तथा बदबूदार अधोवायु निकलना। अब पेट में भारीपन क्यों होता है? जब हमारा जो खाना है वो वहां पर, इसका मतलब वहां पे अच्छे से पचा नहीं है, और वो है हमारा, ये जो सारी प्रोसेस होती है वो भारीपन की जो है हमारी एलआई में होती है, जहाँ पर जो है उसको जो खाना हमारा वेस्ट के रूप में वहां पे आ गया है वो आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ करके वहां पर से उस वो जो उसका जो सड़ान उसमें आ रही है, हम सड़ान क्यों आ रही है? क्योंकि वो ढंग से पचा नहीं है। पचने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को
इसमें यहाँ पर हम 3 को बढ़ाएंगे। 3 है हमारा अग्नि का पॉइंट, फिंगर नंबर 3। अब अग्नि हमारे रूप परिवर्तन करती है, ये सबको पता है कि अग्नि जो है रेडियंस जो है रूप को परिवर्तित करती है। अब यहाँ पे खाने का रूप परिवर्तन नहीं हो पाया ढंग से, वो सड़ रहा है, उसको बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ हम समय को भी देखेंगे, जो काल है, काल को भी हम उसको देखेंगे कि उस काल में वो अग्नि जो है अपना काम ढंग से नहीं कर पाई है, तो हम 3 नंबर और 6 नंबर को बढ़ाएंगे। और 5 नंबर, क्योंकि पार्थिवता आ गई है वहां पर, वो वेस्टेज जो है आगे नहीं गया जा पा रहा है, वो वहीं पे रुक गया है, तो 5 नंबर को हम वहां पे घटा देंगे। तो यहाँ पे हम LI में जॉइंट मेरिडियन का लेंगे, वात जॉइंट को 3 6 स्टोन 5 सेडेड। देखिए ऐसा है, देखिए जब भी 6 का मतलब है, हम लोग 6 को जानते हैं, हम लोग 6 क्या है बताइए आप लोग, और लोग बताएं। काल समय, हाँ काल माने काल को और, हाँ गुड, नर्वस सिस्टम, सिस्टम भी है। काल अब नर्वस सिस्टम है। तो जब नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम की सब ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम सबसे पावरफुल है, पढ़ा है ना जी। नर्वस सिस्टम सबसे पावरफुल है, और वो इक्विवेलेंट टू दोनों, दो सिस्टम बहुत पावरफुल है। कौन है नंबर 1? नहीं कम। ना ना ना, नंबर 1 तो नर्वस सिस्टम, दूसरा मन तंत्रिका तंत्र, सिस्टम की बात करें, जब सिस्टम बात मॉडर्न साइंस का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा यहाँ पर। तो नहीं सिस्टम की जब बात आएगी तो हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मली आकाश दिशा बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सिस्टम कौन सा पावरफुल है। तो ये वायु है सर। सिस्टम यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा ना। यहाँ की बात ही नहीं कर रहे हम कह रहे हैं सिस्टम पावरफुल सिस्टम, 2 सिस्टम हमारे पास है, बताइए हम लोग कौन कौन है सिस्टम। आपने कहा नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, इसके साथ और कुछ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट दैट, डाइजेस्टिव सिस्टम तो केवल प्रोडक्शन कर रहा है कोई चीज का, रक्त का, सर्कुलेटरी, हाँ नहीं, इंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। देखिए सिस्टम सिंपल सा वो है, सिस्टम में हमारे जो सिस्टम बना है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है रक्त, सारी मशीनें एक ही काम करती हैं, रक्त बनाने काम, रक्त में सब आ जाता है, रक्त में आपको हीमोग्लोबिन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो रक्त बनाने का काम करता है कौन सा, सारी मशीनें मिलकर जितनी डाइजेस्टिव सिस्टम की रक्त बनाती हैं। रक्त को ट्रैवल कराने का काम, पूरे शरीर को एक एक सेल को देने का काम करता है कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम गया तो उसको रक्त को किसको कितनी मात्रा में जरूरत है उसे क्या मालूम, वो तो ट्रांसपोर्टर है। जैसे ट्रांसपोर्टर कोई आए, आप कहें कि सब्जी रख दो, सब्जी जाएगा, उसे क्या मालूम कि सब्जी किसको जरूरत है, किस मार्केट में अधिक देनी, किस में कम देनी। उसके लिए 2 सिस्टम हमारे पर रखेंगे। किसी फैक्ट्री में मैनेजर होता है, मैनेजर काम क्या होता है, मैनेजर काम होता है कि देखभाल करना कि कितना प्रोडक्शन आज करना है, कितना रोकना है, कितना और बढ़ाना है, आदमी बढ़ाने हैं, कम करने हैं, वो प्रोडक्शन डिमांड नहीं है, कम कर दिया प्रोडक्शन। तो उसके लिए 2 सिस्टम हमारे पास, वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोग सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो 2 सिस्टम है। तो यानी जिस नर्वस सिस्टम जिस सिस्टम के साथ जुड़ जाएगा, वो जिले का या प्रांत का मंत्री है, वो प्रांत का सांसद है, जिस सांसद के साथ आप चल देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 6 नंबर का यूज जो है नॉर्मली जहां भी घटाना है बढ़ाना, जिसके साथ जुड़ेगा, जिस काम के लिए जुड़ेगा वो काम को तेज करेगा। 3 6 को आप सेडेट कर देंगे तो 6 को है वो 3 और नीचे ले जाएगा, और अगर बढ़ा देंगे तो 3 को और उठा जाएगा। तो यानी नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम विच कंट्रोल्स ऑल सिस्टम्स। तो उसमें क्या है, वो जिसके साथ जुड़ता है उसको और शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इस रूप में भी इसको देखना चाहिए। नंबर 2, 3 का यूज 2 चीजें हैं। 3 क्या करता है, 3 करता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। प्लीज बंद कर दे, वॉल्यूम बंद रहे तब सुनिए।
अभी तो कह के तो गए थे ठीक। कि आ जाएंगे। ठीक, थ्री माने बता दीजिए। थ्री बता माने देते हैं। अग्नि, रूपांतरण। क्या बजे है? रूपांतरण, देखिए रूपांतरण का अर्थ क्या हुआ? रूपांतरण का अर्थ हुआ कि जो भी चीज उसको बनानी है वो जिस रूप में आपको चाहिए लाभदायक, जैसे आपको पकाना है खाना, बिना खाना कच्चा खाना नहीं खा सकते तो पका रहा है, तो एक काम थ्री का रूपांतरण है। और दूसरा काम यह है कि जिस चीज को है उसको व्यवस्थित रूप देना। तो ये भी आपका कभी आप हमेशा देखिएगा थ्री का यूज व्यवस्थित करने में भी आता है। ठीक है, चलिए आगे। यस मैडम। यस सर। 6 नंबर पे है सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम सबको ही पता है कि कोल्डनेस बढ़ गई यहाँ पर, और कोल्डनेस को खत्म करने के लिए हम अग्नि को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे हम राइट थंब लेंगे, क्योंकि राइट थंब हमारा क्या है, होल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे से उत्पत्ति होती है, इसलिए हम इस राइट थंब लेंगे। राइट थंब में हम 3 टोन करेंगे, 4 शेडेड करेंगे, अग्नि को बढ़ा देंगे और जल को हम घटा देंगे। साथ साथ इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो 0 टोन 9 शेडेड करेंगे। और 4th वर्टिकल मेरिडियन मिलेंगे यहाँ पे 4th भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 से हमारे को सेंटर में होता है हमारा। और सर्दी जुकाम हमारे 0 1 2 भी ले सकते हैं यहाँ पर सर, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 जो सर्दी जुकाम जो हमारे सेंटर में है, तो 0 से हमारा नोज पे भी आएगा, गले में भी आएगा, और 1 2 लेने से हमारा लंग्स को भी ये मतलब कवर करेगा। तो इस यहाँ पे तो 4th वर्टिकल मेरिडियन ही लिया है इन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ हम 0 1 2 भी ले सकते हैं उसको हाँ, ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। आप लोगों को समझ में आया? 0 1 0 2। जी सर। तो 0 1 0 2 तो समझ आया, 4 नहीं समझ में आया। 4 हाँ भी हम जी। लेने का आइडिया नहीं समझ में आया। 4 तो कोल्ड के लिए है, 4 कोल्ड का है ना? जल, कोल्ड 4 को माने कम जल, 4 इन्होंने अच्छा, मेरिडियन को जल ले की वजह लिया है। से। 4 हाँ, माने जल जल, की वजह से लिया है। जल की मेरिडियन है। हाँ। राइट राइट, माने शरीर, 4th वर्टिकल मेरिडियन कोल्ड के लिए लिया हुआ है, कोल्डनेस के लिए, यानी एनर्जी पैटर्न पर। नंबर 2, मैडम ने अभी कहा कि 0 1 राइट थंब में 0 1 0 2 RLVM ले सकते हैं। उससे हाँ, उससे ज्यादा कवर सही है, करेगा। सही है सर। क्यों कहा, बोलिए? शरीर कैसे है, शरीर का ये सर वर्टिकल, पूरा कवर कर लिया ना उसने, हाँ यस, तीनों नहीं, मेरिडियन 0 1 2 दोनों नोज को कवर कर लिया, तो कोल्ड कफ के रूप में, तो इसलिए कोल्ड 3 cover और 2 कर दिया। ठीक, चलिए आगे ठीक समझ है सर। लिए। हाँ, यही समझाना था। टॉन्सिलाइटिस में हम देखेंगे कि राइट थंब को ही दोबारा से लेंगे, क्योंकि टॉन्सिल हमारे गले के दोनों मतलब साइड में होता है। 5 6 इसमें अगर पेज नंबर 22 में आप देखेंगे डिवीजन करा हुआ है, 5 6 वर्टिकल मेरिडियन यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर भी हमारा टॉन्सिलाइटिस मतलब वहां पर भी इन्फ्लेमेशन बड़ा है, तो यहाँ पर मतलब उसको वो चीज बढ़ गई है वहां पर। तो वहां बड़ी किससे है, ज्यादातर कोल्ड से ही बढ़ती है। जो टॉन्सिल होते हैं हमारे ठंड की वजह से ही बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम उन टॉन्सिल्स को जो है उसका रूप क्योंकि बढ़ गया है, रूप को परिवर्तन करेंगे, अग्नि को बढ़ा करके 3 नंबर को बढ़ा देंगे। और जो जल वहां पे जल की कारण वो जो है ठंडक की वजह से जो है वो टॉन्सिल बढ़ गए हैं, तो उसको हम कम करेंगे, जल को कम कर देंगे। और साथ में इन्फेक्शन भी होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी टॉन्सिल आता है, जो हमारा बाहर से इन्फेक्शन आ गया नाक के थ्रू या फिर हमारे को गले के थ्रू, गले में जो जा रहा है इन्फेक्शन, 0 टोन 9 सेडेड से हम टॉन्सिलाइटिस को ठीक करेंगे। हाँ, राइट हम लेंगे। नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि जब आइटिस लिखा होता है तो हम लोग मानते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का अर्थ होता है कि कोई ऐसी ताकत है जो बाहर से आ गई है और बाहर से आकर उसने हमारे शरीर में अटैक कर दिया है, तो वो आइटिस कहलाती है। तो जब हमने देखा कि बाहर से कोई चीज आ गई, तो हमारे पास दो ही तो तरीके हैं कि हम उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस कीटाणु को, उस जीवाणु को नष्ट कर दें। तो हमारे नष्ट करने का तरीका हमारे पास क्या है, हम अग्नि को बढ़ा देंगे, बुखार आ जाएगा। याद करिए ना, हम बुखार आ जाता है ना हमको, और बुखार में वो जीवाणु शरीर हमारी रक्षा करता है जीवाणुओं से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 को हम लोग टोन कर दे रहे हैं ताकि हमारी अग्नि बढ़ जाए, तो जीवाणु नष्ट हो जाए। और हम लोग जीवाणु के पनपने के लिए 2 ही फैक्टर चाहिए, 3 और 4। अगर गर्मी है और बारिश हो गई है तो भी जीवाणु डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा 2 पावरफुल चीजों को आप अलग कर दीजिए। तो 3 को हम लोगों ने टोन कर दिया, उससे जीवाणु नष्ट हो गए। और 4 को जो पनपने के लिए मॉइस्चर चाहिए था वो हमने कम कर दिया, इसलिए 3 टोन
4 सीडेट और 0 टोन 9 सीडेट। अगर ये जो पूरा प्रोटोकॉल है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। नोट कर लीजिए आप लोग, दिस इज स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। नॉर्मल एंटीबायोटिक क्या है? 0 टोन 9 सीडेट। लेकिन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देना है और हायर डोज देना है तो आपको 3 टोन 4 सीडेट 0 टोन 9 सीडेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए। यस सर। नेक्स्ट है साइनेटाइटिस। साइनेटाइटिस भी एक प्रकार से इन्फ्लेमेशन हो गया, नाक में जो है हमारा यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो हमारे नाक के चारों तरफ जो साइनस के जो हमारे पॉइंट्स हैं, इसका मतलब इसमें जो है तुम्हारा या तो ठंड से हो गया या फिर इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर जो है इसके ये साइनस जो है हमारा, यहाँ पे एक खाली जगह होती है। साइनस मतलब हमारे जो खाली जगह है, खाली नाक के चारों तरफ जो खाली जगह है वहां पे एक प्रकार से वो बढ़ जाता है, मतलब वहां पे गैप में जो है फ्लूइड बढ़ जाता है। तो उस फ्लूइड को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर पस ये 1 2 वर्टिकल पस मेरिडियन तो ठीक है, पास हो गया, तो वो पित्त हो गया, एक प्रकार से पित्त हो गया। पित्त को हम कम करेंगे, 3 4 सेडेट करेंगे और वहां पे दिशा उसको सही देंगे हाँ, ताकि थोड़ा वो सा वहां से हट जाए। हाँ सही दिशा में होगा तो वो अपनी जगह पे पहुंचेगा, दूसरी जगह पे जाएगा और वहां से हटेगा, उस जो और खाली अगर जगह पे भर गया है वो उसको ठीक करेगा। तो मैडम ने यहाँ पे 0102 यहाँ आप देखिए पुराना प्रोटोकॉल है, 1 2 वर्टिकल मेरिडियन लिया है, आप 0102 मिक्स कर दीजिए। अब तो आप जानते हैं, अब तो हम लोग जान गए हैं कि RLBM क्या होता है, तो हम RLBM यूज करेंगे 0102, तो हमारा बीच में दोनों तरफ जाएगा साइनस में। यही हाँ, तो सेंटर से दोनों तरफ आ जाएगा। एक तरफ राइट साइड में हमारा 1 आ जाएगा, लेफ्ट साइड में हमारा 2 आ जाएगा। जी। तो ये भी हम पेज नंबर 22 में इसका जो पार्टीशन करा हुआ है उसको अच्छे से देख करके हम अपना वर्टिकल मेरिडियन को चूज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जो साइनस में 3 4 को क्यों घटाया गया है, पित्त को, जबकि कफ को घटाना चाहिए था? नहीं देखिए, नहीं ऐसा मत सोचिए। देखिए फिर वही बात कहें, ये किताब जबकि लिखी गई है तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस हमेशा रहेगा। अब आप 4 5 सीलेक्ट कर सकते हैं, अब आप करिए साइनोसाइटिस में 4 5 सीलेक्ट 3 6 टोन किया जा सकता है ना सर? हाँ, अरे देखिए ये प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड, ऐसा मत सोचिए कि एक ही है। हमारे पास एक चीज की दवा 10 दवा है, हमने बहुत पढ़ा हुआ। चाइनीज में अलग है, आयुर्वेदिक में अलग है, अभी आप उसमें आ जाएंगे चक्रा में तो अलग हो जाएगा। आप ये समझिए कि ये किताब कब की लिखी गई है। देखिए 2000 एग्जैक्ट पहला किताब कब आया है, 2000 ये 10 में लिखी गई, प्रथम संस्करण 2005 की है। अब हम लोग कब बात कर रहे हैं? 25 में, तो 20 साल में क्या परिवर्तन नहीं आएगा? अब हमारे पास जानने के तरीके और हो गए, एनर्जी को हम लोग समझना है। ये इसके केवल ये एक आपको वानगी दी गई है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वानगी है। अगली बार आप जब पढ़ेंगे तो जो उसमें से 5वें सेमेस्टर का कोई और दूसरा यूज कर देगा। तो हम लोग 1 2 वर्टिकल मेरिडियन है, जब हम लोग 0102 क्यों कर रहे हैं? अब हम लोग और जान रहे हैं तो हम लोग 0102 कर दे रहे हैं। लेकिन अगर सिंपल करना हो तो वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है? तो 1 वर्टिकल क्लियर। हाँ, ये जैसे जैसे हमारे सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे हमारा जो ट्रीटमेंट का जो है तरीका है वो और हाई होता जाएगा। द्रव्य अभी बेसिक है, सामान्य विशेष, बस यही याद रखिए। हाँ, अभी हमारा हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, बाद में इसका विशेष हो जाएगा तो और भी अच्छे तरीके से हम अलग अलग फिंगर्स पे जो है कहाँ पे होल है, हमारे ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर हैं, उस पॉइंट पे हम जा करके जब उसका स्पेशल इलाज होगा। तो ये हम अभी क्योंकि हम बेस सीख रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो इसको थोड़ा सा अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरीके से इलाज और बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। नेक्स्ट है नाक में मांस बढ़ना, पॉलिप्स जो है, मांस बढ़ना का मतलब। मैडम इसी पर दूसरे लोगों से पूछिए, चलिए पूछिए। हाँ जी, यहाँ पे नाक में जो है मांस बढ़ गया है। अब मांस क्या बढ़ गया है? मांस का मतलब क्या है? जो वहां पे नॉर्मल मांस होना चाहिए था वो बढ़ गया है, उसका रूपांतरण यहाँ पे उसको हम कम कैसे करेंगे? अग्नि उस रूपांतरित करती है, रूप को बदल देती है। तो यहाँ पे अग्नि को बढ़ाएंगे और उसकी दिशा मतलब वो अपने फैल रहा है, मांस बढ़ करके फैल रहा है, उसकी दिशा को ठीक करेंगे और एक जो है उसका आकाश को कम कर देंगे, यानी उसने जो जगह ले ली है उसको कम करेंगे और अग्नि बढ़ाने के बाद जो है वहां पर उसकी दिशा को, अग्नि को सही दिशा दे करके उस मांस को वो रूपांतरित कर देगी, क्योंकि अग्नि का काम ही हमारा है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा प्रोटोकॉल बताइए। आप लोग, मैडम ने बता दिया एक प्रोटोकॉल, दूसरा बताइए आप लोग।
बताइए यहीं पर, पॉलिप्स इन नोज। इसको RLVM में चेंज कर देंगे सर, 0102 RLVM 0102 कर। हाँ ठीक है, चलिए कर दिया। एक तो ये हो गया, मतलब हम लोगों ने तीन, देखिए 3 चरण है ना। नंबर 1 क्या है, राइट थंब, और दूसरा हम मेरिडियन। तो आपने क्या किया, राइट थंब ही रखा, लेकिन आपने कहा कि हम 0102 कर देंगे। ठीक, वेरी गुड, RLVM। अब आइए नाम इसके थर्ड हाँ, कैटेगरी। इसके साथ हम फिंगर नंबर 5 भी ले सकते हैं सर, क्योंकि फिंगर नंबर 5 हमारे मांस अस्थि से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर बाई चांस मांस हड्डी बढ़ गई है, मान लो, मतलब पॉलिप्स की जगह अगर हड्डी बढ़ गई है, तो फिंगर नंबर 5 पे ले करके हम उसकी दिशा को ठीक करें। 3-6 स्टोन 4-5 साइडेड भी कर सकते हैं वहां पर, तो सर ये सर्कुलेशन मांस को बढ़ता बढ़ाकर। की जगह है नाक के अंदर? हाँ जी, कौन सा एरिया होता है नाक में जहां पर ये मांस बढ़ता है, जिसका क्योंकि ट्रीटमेंट दे रहे हैं? नाक पे जो है हमारा कार्टिलेज होता है सर, नाक पे हमारा ज्यादातर कार्टिलेज होता है। नाक पे हमारा मांस जो कार्टिलेज है वो बढ़ेगा, ये जो हमारा टिप से लेके पीछे तक पूरा हाँ कहीं भी पूरा बढ़ जाएगा? आएगा, पूरा नाक का। सर एक्चुअली क्या है, अगर आप आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो हमारे नाक से भी हमारा बहुत बड़े सारे ट्रीटमेंट होते हैं। नाक के चारों तरफ हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी अब बारीकी से ट्रीटमेंट बाद में करा जाएगा, तो हर नहीं, पॉइंट्स का उसकी बात इलाज नहीं कर होता रहा है। हूँ मैं, उसकी बात हाँ नहीं जी, कर रहा हूँ। मैं तो हाँ ये जी सर। पूछ रहा हूँ कि ये जो पॉलिप्स कह रहे हैं, इस पॉलिप्स में जो मांस बढ़ता है वो नाक के किस एरिया में बढ़ता है? नाक के अंदर बढ़ता है सर, अंदर अंदर तरफ। अंदर में, अंदर बीच बढ़ता है। में, किनारे में, या एट द लास्ट? जो नाक जो के रूट जहां से कोई वायु जा स्पेसिफिक जगह रही है है, या कहीं भी होता है सर? कहीं भी, ऐसा है, कहीं भी हो, कहीं भी हो, अंदर ओके, अंदर माने नाक के अंदर कहीं भी हो, वो पॉलिप्सी कहलाएगा। क्योंकि ठीक। मांसांकुर है वो कोई मांस का, कोई एक मांस है, वो जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, किसी कारण से हो गया हो, तो हम लोग 4-5 से रेट 3-6 स्टोन भी कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक और है, सर इसका ये राइट सर, ट्रीटमेंट राइट इतना सर, राइट सर। सर ये ट्रीटमेंट इतना जबरदस्त है कि मैंने अपने बेटे पे भी इसको यूज करा हुआ है। उसका बहुत सारे डॉक्टरों ने इलाज करा लेकिन नहीं हुआ, एक्सरे भी कराया, CT स्कैन भी करवाया, लेकिन आखिर में मैंने सिर्फ यही पॉइंट्स लगाए, 2-3 दिन में बेटा हमारा ठीक हो गया। और सही वाला। हाँ यही पॉलिप्स है, नोजल पॉलिप्स का। अच्छा 3-7 टोन। हाँ ये नहीं सर, हमने यही लगाया था 3-7 टोन, हाँ 3-7 टोन 1 सेडेड ही ठीक लगाया है। था। हाँ, बहुत बढ़िया इलाज है, बहुत बढ़िया। वन माने आकाश बढ़ा हुआ, तो हाँ आकाश को हम लोगों ने कम कर दिया, कम कर अग्नि दिया। में हम लोगों ने जला दिया, किसी चीज को जलाया है, रूपांतरण कर दिया हुआ है, और साथ को हमने उसके डायरेक्शन ठीक कर दिया है। कोई डायरेक्शन भाई नेचुरली जब कोई मांस बढ़ता है तो नाक का मैम ये जो नाक में हड्डी बढ़ी हुई जो बताते हैं, क्या उसमें भी ये चलेगा? हाँ उसमें भी ये काम करेगा, उसमें भी ये काम करेगा। इसमें हम 5 नंबर भी ले सकते हैं, 5 को घटा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 नंबर हमारा पार्थिवता बोन्स की है। तो बोन्स 5 नंबर का साथ साथ घटा देंगे ना, 1 के साथ 5 को भी घटा देंगे, तो वो हड्डी बढ़ने को भी काम करेगा उसमें। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है अत्यधिक छींके आना। अब छींके आने का मतलब ही हमारा यहाँ पर जो है कोल्डनेस बढ़ने से है, मतलब कोल्ड बढ़ गया है अंदर। तो कोल्ड का मतलब ही फिंगर नंबर 4 हम लेते हैं, 4th मेरिडियन को जल के रूप में, तो जल को घटाएंगे। और क्योंकि छींके आ रही है, क्योंकि वायु भी बढ़ रही है ना, वायु बढ़ी है जिससे की वजह से बाहर को सब निकल रहा है, उसको भी घटाएंगे। और 3-6 अग्नि को थोड़ा सा वहां पे बढ़ा देंगे। अग्नि बढ़ाने से जो वहां पे कोल्डनेस है, कोल्डनेस वो हमारी जो है कम हो जाएगी। और साथ में नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं 6 नंबर को, या फिर हम उसके समय को कह सकते हैं कि उस समय जो है जो अग्नि जो है अपना सही से काम नहीं कर रही थी, उसको सही दिशा देगी वो। नर्वस सिस्टम। हाँ नर्वस सिस्टम के थ्रू अब ही टू यहाँ पर। माने क्या हुआ, देखिए वायु में क्या है, बोलिए, वायु के गुण बताइए, वायु के गुण बताइए। चंचलता और वेग नहीं, है ना उसमें, वेग है उसमें। यहाँ वेग है उसके अंदर, रुख चढ़ता है। गतिमान भी होती है सर। नो नो गति नो, होती ड्राई यहाँ ड्राइनेस सर, रोग से होता है। ड्राइनेस। उसका मेन ड्राइनेस। कैरेक्टर शीतलता, ओ चलता भी है। वही तो शीतल है, शीत लिखा हुआ, केवल वायु वैसी जो शीत है, और जल तो है ही है शीत, जलता तो शीतलता गुण है, लेकिन वायु भी शीत है। तो वायु में आप देखती नहीं है शीत, जब ठंडक लगती है आपको, वायु चलती ठंडक नहीं लगती, ठंडक जितनी है वायु चली और बढ़ गई ठंडक, तो वायु ठंडक तो चलता है। इसी से आती है सर, वायु से ही ठंडक आती है।
तो वायु में शीतलता है और जल में तो है ही शीतलता, तो वायु एक की कहावत है ना शीतलता सर, को भी हम लोगों ने घटा, दोनों घटा दिया हम लोगों अपने यहाँ ने। एक कहावत है, हाँ, इसके एक साथ हम कहावत सर है सर, 0 टोन 9 शेडेड भी कर जवाहरलाल, सकते हैं। यस, उसको भी करना चाहिए हमको, 0 टोन 9 रेट, क्योंकि मान लीजिए कोई इन्फेक्शन, देखिए नाक से सांस ले रहे हैं, बैक्टीरिया जा रहा है, कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन तरीका, हमारे पास वही तरीका है, 0 टोन 9 रेट, ठीक है। और राइट थंब 0102 ले सकते हैं, 0102 वही आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, 0102 इसको ले सकते हैं। RLVM और 36 सीडेट, बहुत बढ़िया, 36 टोन 24 सीडेट, 3 में बढ़ा दिया, अग्नि बढ़ाने से हमारा सब बैक्टीरिया खत्म होने लगे। तो स्नीजिंग का जो है नेचुरली कहीं कोई न कहीं कोई अगर और आगे करना हो, जैसे आगे करना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे थर्ड सेमेस्टर के बाद, अगर थर्ड सेमेस्टर के बाद हम लोग करेंगे तो हमारे पास एक और मेरिडियन है, एडी मेरिडियन, थर्ड सेमेस्टर, जो थर्ड सेमेस्टर में बोलिए, एडी मेरिडियन वहां है, एलर्जी, हाँ, एलर्जी डीजनरेशन मैनेजमेंट। हाँ यस, वो मेरिडियन है, तो उसमें हम लगा देंगे 1B। ऐसे हम लोगों को, अब हम क्लब करेंगे ना, हम जो सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में है, तो वहां किसी को मालूम ही नहीं कि डॉक्टर बॉल कहाँ है, तो ये उनके लिए लिया गया। लेकिन अगर थर्ड सेमेस्टर में आप हैं तो आप 1B पे लगा दीजिए, एडी 1B सीडेट। तो क्या होगा, हो सकता है किसी एलर्जेंट की वजह से स्नीजिंग हो रही हो, छींके आना किसी एलर्जी की वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, तो 0 टोन 9 सीडेट और AD1B, ये एक प्रोटोकॉल बन सकता है। एक्सेसिव लिखा हुआ ना, चलिए आगे। यस सर। ऐसे हम लोग सीखेंगे, हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे जी। यस सर। नेक्स्ट है 11 नंबर, बिस्तर पर पेशाब करना। अब यहाँ पर देखिए, बिस्तर पे पेशाब मतलब यूबी का इसका कनेक्शन है। यूबी जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है, उसमें 2 स्पिंचर होते हैं। एक होता है हमारा जो हमारे को जैसे यूरिन आ रहा है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, एक तो है हमारा कंट्रोल इसमें, और एक है यूबी का अपना कंट्रोल। तो यहाँ पर अगर नर्वस सिस्टम हमारा काम करेगा, अब हमारा नर्वस सिस्टम, इसका मतलब बच्चे का नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पा रहा ढंग से, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भी यहाँ पर अभी इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो यहाँ पे एक तो कोल्डनेस भी हो सकती है, इसको ठंड भी लग सकती है। कोल्डनेस को भी हम जो है यहाँ पर घटाएंगे, और कोल्डनेस घटाने के साथ साथ हम अग्नि को बढ़ा देंगे, थोड़ा अग्नि बढ़ाएंगे। और 6 नंबर जो है काल का जो है नर्वस सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे यहाँ पर। तो 3-6 टोन 2-4 सेडेड। जो वेग है, वेग मतलब फ्लो, मतलब यूरिन का जो फ्लो है वो बार बार आ रहा है और तेजी से आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, कोल्डनेस भी बढ़ी हुई है और वेग भी बढ़ा हुआ है। तो इन सबको हम मिक्सअप कर करके 3-6 टोन 2-4 सेडेट करेंगे। और यूबी जॉइंट मेरिडियन पर जो कि हमारा लीवर किडनी यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा फिंगर नंबर 4 पे है, तो उसके वहां पर हम वात जॉइंट पर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है सर। सर कलर बताएंगे क्या, जैसे बच्चे रहते हैं छोटे, उनको कुछ कलर लगा सकते हैं क्या? हाँ, तो इसी कलर लगा दीजिए ना मैडम। वो वहां पर कौन कौन सा कलर लगाएंगे, बोलिए, कलर कौन सा लगाना चाहिए वहां पर? ब्लैक बताया था सर आपने शायद, है हाँ, ब्लैक बताया था। ब्लैक इंस्ट्रक्शन के लिए है, लेकिन आप देखिए इसमें अगर चाहेंगे तो आप इन्हीं पॉइंट पर लगा दीजिए, उन्हीं पॉइंट पर कलर लगा दीजिए। 3 माने अग्नि, और अग्नि का कलर है लाइट ब्लू। 6 का कलर है ऑरेंज, तो 6 को टोन कर दिए तो दोनों कलर हो जाएंगे। 2 सीडेट का मतलब 3, 2 सीडेट का मतलब 3 वाला, मतलब हाँ, 3 वाला क्या है, 3 वाला क्या है, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। और 4 माने क्या हुआ, हरा, हरा हरा, चार का है उसका पीला। 4 का मतलब 4 मतलब 5वां का रंग, तो 5वें का रंग पीला है, यहाँ पे लगा दीजिए। अब वैसे लगाना होगा तो शायद लगाना पड़ेगा आपको अग्नि बढ़ा, मेन तो अग्नि बढ़ानी है, तो आप अग्नि का कलर लाइट ब्लू लगाना चाहिए। और बीच वाले ज्वाइंट में वो लगा दीजिए ऑरेंज। बीच वाले ज्वाइंट में 2 ज्वाइंट लेना पड़ेगा, बीच वाले ज्वाइंट में ऑरेंज, ऊपर वाले ज्वाइंट में आपको लाइट ब्लू। काल को भी लेना पड़ेगा, थैंक यू। है ना, 6 नंबर काल, ठीक है। नेक्स्ट है पुरुष ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण मूत्र संबंधी समस्याएं। अब यहाँ पे पुरुष ग्रंथि मतलब जो
इसके लिए हम होल बॉडी के हिसाब से राइट थंब को लेंगे। और क्योंकि हमारे सारे जो जो हमारे गोनाड्स वगैरह होते हैं, जो हमारे सेक्सुअल जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो सारे हमारे जीरो वर्टिकल मेरिडियन पर आते हैं। तो हम यहाँ पे जीरो वर्टिकल मेरिडियन लेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर हमारा, क्योंकि जहाँ पे पौरुष ग्रंथि बढ़ गई है, इसका मतलब वहां पे कफ बढ़ गया है। तो कफ का हमारा पॉइंट नंबर होता है 4 और 5। 4, 5 किससे बना है? हमारा जल और पृथ्वी से बना है। यानी कि वहां पे थोड़ा सा जल भी बढ़ गया है और पार्थिवता भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो ग्रंथि बढ़ गई है। तो उसको कम करेंगे हम, 4, 5 को कम करेंगे। और अग्नि, वो कम कैसे होगा, उसका रूपांतरण कैसे होगा? अग्नि को बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ हमारा दिशा को, उसको अग्नि की दिशा को ठीक करेंगे, जिससे वो है वहां पे जो पार्थिवता आई है, जो कोल्डनेस आई है, उसको हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे 3, 7 टोन 4, 5 सेडेट करेंगे। लेटेस्ट प्रोटोकॉल 4, 5 सीडेड 3, 6 टोन है। देखिए हाँ सर, वो सर्कुलेशन का हो जाएगा फिर। 6 क्या वर्चुअली क्या है, 7 को कहाँ लिया गया? 7 केवल दिशा ही नहीं है, 7 का एक और अर्थ है। 7 हम लोगों ने क्या बताया था, आपको याद करिए 7 में क्या रखा गया है, आप लोग बताइए, देखिए डिस्कस करिए, तभी समझ में बढ़िया से आएगा। पोन्स, वेरी गुड। और क्या लिखा है? और क्या रखा? नीचे क्या है? नीचे क्या है? सेरेबेलम। सेरेबेलम का एक नाम और बताया है आपको, क्या बताया था? सबको याद करिए सब लोग। सेरेबेलम को बार बार बोलता हूँ कि क्या नाम है उसका? डायरेक्शन देता है सर, बैलेंसिंग डायरेक्शन, बैलेंसिंग। नहीं, नाम एक निक नेम है, जैसे किसी को बोलते जरा घू, चंडी चौकी। हाँ, चुंगी चौकी। सर चुंगी चौकी यानी कोई भी इंफॉर्मेशन बिना साथ को दिए हुए न जाएगी न आएगी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो नीचे से ऊपर जा रही है, वो ऊपर से नीचे आ रही, कोई भी इंफॉर्मेशन साथ के बिना नहीं जाएगी। यूरिनरी ट्रबल है उसको, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी है, तो ट्रबल उसकी हो रही है, तो यानी पेशाब करने की कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो यानी कोई भी चाहे जाने का, अब बिना नर्वस सिस्टम में कोई काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो कह रहे हैं कि ये 3 आपको 6 के साथ, हम लोग 6 नर्वस सिस्टम है, तो वहां तो 3, 6 हम लोग कहीं 4, 5 से 3, 6 टोन देते हैं, बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। और अगर आप 4, 5 से 3, 7 टोन दे रहे हैं, तो भी तो 7 आने जाने के दोनों का हुआ। 6 माने जाना, बोलिए 6 माने क्या है? 6 का एक और अर्थ है। 6 माने बताइए, जैसे बताइए, डिस्कस करिए ना बढ़िया से। 6 माने नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम में जैसे ही कोई स्किन में कोई टच किया किसी ने, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से जा रही है? नर्वस सिस्टम से जा रही है। पहले जा रही है सर एफरेंट और इफरेंट जो हमारा हाँ, दैट इज 6 नंबर। दैट इज 6 नंबर। वो हमको बताती है जाकर के, पूरा इंफॉर्मेशन देती है कि हमको पेशाब लगा है, हमको कुछ लगा, हमको आदमी ने मारा, हमको कीड़े ने काटा हुआ। ये सब इंफॉर्मेशन 6 नंबर की इंफॉर्मेशन है। 7 नंबर की इंफॉर्मेशन को नॉर्मली और हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, 7 नंबर की इंफॉर्मेशन जो ऊपर से आई वो 7 नंबर की इंफॉर्मेशन है, और 8 नंबर की, दोनों को मिक्सिंग इंफॉर्मेशन है। तो एक तर्क ये है। 7 नंबर का दूसरा तर्क है चुंगी चौकी। बिना चुंगी चौकी को दिए हुए न सूचना जा सकती है, न सूचना आ सकती है। 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3, 7 टोन भी हम लोग कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 3, 6 टोन। क्लियर? और हम लोग सर प्लीज इसे एक बार और समझाइए, क्लियर नहीं हुआ। दूसरा प्रोटोकॉल क्या था? प्रोटोकॉल हमारा एक प्रोटोकॉल बनेगा 2, 4, 5 सीडेड 3, 6 टोन। क्यों 4, 5 माने कफ। कोई भी अगर हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं तो वो हमारा कफ बोलता है। तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट माने प्रोस्टेट बढ़ गया है, ठीक। तो यानी उसमें कुछ होता क्या है, जब यूज नहीं होता है तो प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसमें कुछ टॉक्सिन इकट्ठे होते होंगे, कुछ जो कोई चीज बन रही है वो यूज नहीं हो रही, तो क्या होगा, वहीं टॉक्सिन बनेगा। मान लीजिए कोई घर में आपका है, आपने सब्जी काटा और सब्जी काटने के बाद आप घर बाहर भेजना भूल गए, तो वो क्या होगा, वहीं पर कुछ डेवलप करेगा ना। यही प्रोस्टेट में है। प्रोस्टेट क्या है, ग्रंथि अपने आकार बढ़ाती है इसलिए क्योंकि जो प्रोस्टेट के अंदर जो प्रोस्टेटिक जितने भी ग्लैंडुलर सिक्रेशंस होंगे, उन सिक्रेशंस का यूज नहीं हो रहा है। ओल्ड एज में होता है कि यूज नहीं हो रहा है, एजिंग प्रोसेस आ गई। वो यूज पहले नॉर्मल क्या था, यूज हो रहा था तो वहां ठीक था, अब यूज नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या हुआ,
जो एक तो टॉक्सिन अंदर के हैं, दो तर्क है, एक तो उसने आकार बढ़ा लिया, काम नहीं है, अपने आकार बढ़ गया। दूसरा ये है कि उसमें जो टॉक्सिन है, कोई भी चीज होगी उसमें जो डेवलप होगी तो वो सब बन के ठोस हो जाते हैं, यानी उनका आकार बढ़ जाता है। ये प्रोस्टेट हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, जो बीच में नली है, जो यूरेटर जा रही है, वहां से क्या है, उसको बोले इजैकुलेटरी डक्ट। तो वो डक्ट जो है उनके ऐसे है, ऐसे है, इस आकार दिखाई दे रहा, ऐसे है, इसके बीच में जो जा रही है। तो जब ये आकार बढ़ जाएगा तो ये आकार आपका बढ़ने का मतलब आकार उसका एरिया बढ़ जाएगा, उसका वो आकार बढ़ने का मतलब कि वो उससे रुकावट आएगी, स्टैग्नेशन हो जाएगा। हाँ। जो अंदर वाली है ये दबा देगी। जब यूं दब जाएगा ये, तो जो नली है, जो यूरेटर वाली नली, जो वो इजैकुलेटरी डक्ट है, उसमें यूरिनरी ट्रबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दब रही है तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसकी वजह से, अब ये पॉइंट समझ गया। अब बताइए 4-5 माने कोई रुकावट, कोई वहां बन गया है रुकावट, तो वो 4-5 हो गई। तो 4-5 को हमने कम किया, सीडेट माने कम कर दिया। अब बचा दो चीजें। 3 माने क्या है? अग्नि है, अग्नि उसको कम, 3 माने अग्नि सही अग्नि है। अग्नि का अर्थ बताइए। अग्नि के मतलब जो उसके गुण कम कर देना, उसको रूपांतरित करना, रूपांतरित करना, चेंज करना, है ना, बेटर कर देना, यही तो उसका है। तो वो उसने क्या किया, और कहीं कहीं जला भी देती है। अगर अग्नि बढ़ गई तो जला नहीं देगी, तो जलाना, रूपांतरण, बढ़िया कर देना, घर को घर कर देना। कोई आदमी आया, आप यहाँ गेस्ट आ गया, अचानक बोले कि आपके साथ जो लेडीज हैं उनको मालूम हुआ कि उनके सासू माँ आ रही है, और परेशान सब कि बिस्तर यहाँ पर है, आते ही तुरंत डांट फटकार हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, बेडरूम के जो जितने वो है तकिया उकिया ठीक कर दिया, ड्राइंग रूम को ठीक कर दिया, कुर्सी लगा दिया, ठीक, बच्चों ने बिगाड़ दिया हुआ है ताकि जो है ये डर, है ना। तो अब क्या हुआ, ये काम 3 का है, ये काम 3 कर रहा है, 3 रूपांतरित कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, अच्छा बना दे रहा है। तो ये काम 3 का हुआ, तो 3 को हमने टोन कर दिया। अब बचा दूसरी एनर्जी। अब दूसरी एनर्जी हमको जोड़ना है 6 से लेकर के ऊपर जितने भी है सब नर्वस सिस्टम के पॉइंट है। तो 6 हम टोन कर सकते हैं। कैसे? नर्वस सिस्टम ऐसा है सिस्टम जो जिसके साथ जुड़ता है उसकी शक्ति बढ़ा देता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल सिस्टम है शरीर का। तो 6 को कर दिया, तो हमने बढ़ा दिया, तो 3 की ताकत बढ़ गई। और लोग बंद कर दे, सुन लेके 6 को बढ़ा दिया आपने, तो 3-6 टोन कर दिया। अब मान लीजिए 3-7 को टोन कर रहे हैं, इसके पीछे तर्क क्या हो सकता है? 6-7-8 ये सब हमारे मन वो नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। 7 को हम लोगों ने कहा कि 7 का एक और रूप है। 7 माने सेरेबेलम, 7 माने सेरेबेलम, सेरेबेलम का दूसरा नाम चुंगी चौकी। चुंगी चौकी माने कोई भी शहर में आ रही है तो उसकी सूचना कि भैया कहाँ से आ रहे हो, जा रहा है शहर से बाहर तो कहाँ जा रहे हो, ये जो सूचना देने का काम है वो 7 करता है, सेरेबेलम करता है। यानी उसके पास कोई भी सूचना जाने और आने के लिए पहले रुकना पड़ता है और इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ये बता चुके हैं हम लोग शॉर्ट में। तो इसलिए हम 7 को भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ट्रेवल कोई भी होगी तो सूचना आने सबके लिए ब्रेन, तो ब्रेन सूचना आना और जाना दोनों के लिए, तो 3-6 टोन भी कर सकते हैं और 3-7 टोन भी कर सकते हैं। 7 माने चुंगी चौकी और 6 माने नर्वस सिस्टम नीचे से ऊपर जा रहा है। क्लियर? सर 6 भी जोड़ सकते हैं सर? सर 7-6 दोनों जोड़ सकते हैं? हाँ, अगर आपको थोड़ा सा और अधिक ट्रबल हो यानी क्रॉनिक हो रही हो, ठीक नहीं हो पा रहे, तो 3-6-7 भी कर सकते हैं। सर इसमें एक चीज और होती है, बैकबोन पेन भी होता है बिकॉज ऑफ ये इसके बड़े हो जाने से, इनलार्जमेंट से, प्रोस्टेट से। तो इसमें क्या 9 भी जोड़ दे RLVM पे 0-9 कर दें? नहीं, तब तो आप उधर जोड़िए, 2-4-5 से रेट कर दीजिए, 3-6-7 टोन। ये वहां का ट्रीटमेंट है नर्वस सिस्टम का। तो ये दिस विल रिमेन 0, VM विल रिमेन 0।
भाई देखिए, एनर्जी तो यही रहेगी। राइट थंब में लिया हुआ तो शायद राइट थंब माने क्या हुआ, देखिए अब आप और सुन लीजिए कितना बढ़िया। राइट थंब माने क्या है बोलिए, व्हाट इज होल राइट? बॉडी सर, होल होल बॉडी। बॉडी। और जीरो क्या है? जीरो वीएम का मतलब हो गया आपका गोनेट से लेके सिर तक। ना, जन्म जन्म जन्म, हाँ सर, तम तम। यानी सृष्टि। उत्पत्ति। आपका जो जन्म है वो राइट Creation। थंब से हुआ है, और ये जीरो। बट अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको कि किस मेरिडियन में लगाएं। देखिए नंबर 2 के लिए बोल रहा हूं मैं, पहला राइट थंब, नंबर 2 जीरो वर्टिकल, इसके लिए बोल रहा हूं, जीरो वर्टिकल के लिए। जीरो वर्टिकल साधारण वर्टिकल नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं लग रहा कि मैं 6 वर्टिकल लगाऊं, 5वीं उंगली यूज करूं, 6वीं उंगली यूज करूं, कौन सी एनर्जी यूज करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देन गो फॉर राइट थंब जीरो वर्टिकल, जीरो स्पाइरल, जीरो हॉरिजॉन्टल। ओके, नहीं क्लियर? ठीक सर। आपको कोई भी समझ में ना आवे आपको कि मैं भूल गया कि कौन सा हमारा प्रोटोकॉल है, मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रोटोकॉल छोड़ दिया आगे। हम पहले सेकंड की बात कर रहे हैं। पहला माने, पहला किस, वेयर टू ट्रीट। तो अगर आपको कुछ सब भूल गया तो ट्रीट राइट थंब। भूल गया कि आपको किस मेरिडियन में जाना है, पता नहीं ये 5वीं है, 6वीं है, 6वीं है कि 6 में आएगा, 7वीं है, नहीं मालूम। गो फॉर जीरो वर्टिकल, जीरो स्पाइरल, जीरो हॉरिजॉन्टल। जीरो माने सृष्टि, यहीं से तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जीरो माने जीरो का ट्रीटमेंट करने का मतलब कि आप सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक साथ। क्लियर? ये समझ में आया? इसको जितनी याद करिए, खूब याद सर करिए। राइट थंब पे ही ना। राइट थंब माने जीरो, राइट थंब माने जीरो होता है ना जी, सारे जीरो फिंगर इकट्ठे। नंबर 0 राइट थंब होता है हमारा। हाँ, फिंगर नंबर उत्पत्ति का। 0 का मतलब, फिंगर नंबर 0 का मतलब सृष्टि। ये सृष्टि है, देखिए ये उत्पत्ति है, और ये क्या है? निष्पत्ति। 9 नंबर निष्पत्ति है। यहां से इसके बाद नष्ट होना है सबको, इसके बाद नष्ट होना, यहां जन्म होना है, यहां जन्म हुआ। तो जन्म का जो है, तो राइट थंब इज जन्म। तो जन्म का, और जीरो वर्टिकल माने जीरो, माने वही तो शुरुआत कर रही है, वो जीरो वही तो हो गई। जीरो, जीरो फिंगर, जीरो वर्टिकल, यही तो हम कह रहे हैं राइट थंब में। जीरो फिंगर, जीरो वर्टिकल, यानी हम कह रहे हैं कि हम शुरुआत में सारे शरीर का ट्रीटमेंट एक साथ कर दे रहे हैं, और जीरो वर्टिकल में हम भूल गए सब। ना 4th वर्टिकल, ना 4, 5, ना 3, ना 4, ना 6, ना कुछ नहीं। आप केवल जीरो पे कर दीजिए। जीरो वर्टिकल मेरिडियन, जीरो हॉरिजॉन्टल, जीरो स्पाइरल, इस स्पाइरल में कर दीजिए, पूरे शरीर का ट्रीटमेंट हो गया। तो ये ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कहीं, कि बहुत कहीं भूले तो जीरो वर्टिकल, राइट थंब जीरो वर्टिकल, जीरो स्पाइरल, जीरो हॉरिजॉन्टल, जो समझ में आवे। क्लियर? आगे चलिए। यस सर। नेक्स्ट है दाहिने अंडकोश में सूजन। अब दाहिने अंडकोश के लिए भी हम राइट थंब ही लेंगे, फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन लेंगे, क्योंकि राइट साइड में हम हमेशा राइट साइड में जो है 1 को लेते हैं। 0 के बाद हमारा 1 आता है, 4 आता है। अगर यही चीज अगर लेफ्ट में होगा तो हम 0 के साथ यहाँ पे 2 ले लेंगे। दोनों ही बताए गए इन्होंने, राइट थंब व 1 वर्टिकल मेरिडियन। और यहाँ पर भी आकाश को उसका थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि सूजन आ गई है। सूजन को थोड़ा फैलाएंगे पहले, फैलाने के साथ साथ यहाँ पर 2 और 3, 2 का मतलब वायु, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन में 2 और 3 यानी कि जलन भी हो रही है वहां पर। जब भी ये अंडकोश में सूजन आती है तो उसमें वहां पे जलन भी होती है। तो यहाँ पे वायु और अग्नि को कम करेंगे यहाँ पर, आकाश को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ इस तरह से यहाँ की सूजन को हम कम कर सकते हैं। वैसे ही लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे सेकंड वर्टिकल मेरिडियन ले लेंगे। लेफ्ट साइड में हमारा 0 के साथ 2 होता है, तो वहां पे सेकंड वर्टिकल मेरिडियन होगा। और हमारा जो ट्रीटमेंट है वही होगा 1 टोन 2, 3 सेडेड। अब उसके बाद है 15 नंबर, सीने में दर्द तथा श्वास कष्ट। अब सीना का जो है हमारा 0 के साथ, इसमें हम यहाँ पे भी हम, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में 2 होता है, राइट साइड में 1 होता है, तो यहाँ पर पेज नंबर 22 में आप लोग देख सकते हैं इसको किस तरह से पार्टीशन करा हुआ है। राइट हम 1, 2 वर्टिकल मेरिडियन लेंगे, क्योंकि एक तरफ दाहिना हमारा लंग है
और एक तरफ हमारा लेफ्ट लंग है। तो यहाँ पर जो वात हमारा बढ़ गया है, जिसकी वजह से श्वास कष्ट हो रहा है। और वात को बैलेंस करेंगे हम, 1 टोन करेंगे और 2 को सेडेट करेंगे। 1 हमारा आकाश है, उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और वायु को उसकी जो है हम कम कर देंगे। तो 1 टोन, 2 सेडेट, 1 2 वर्टिकल मेरिडियन राइट थंब में। नेक्स्ट है कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट समझिए आप लोग। चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये कहाँ की प्रॉब्लम है? लंग्स की है, लंग्स की है हाँ, ना यहाँ lungs की पर। प्रॉब्लम है। तो राइट थंब हम लोग लिया, क्यों लिया? फिर हम लोग वही ले होल सकते बॉडी, थे होल बॉडी के हिसाब से। हाँ, होल बॉडी लिया। और 1 2 वर्टिकल मेरिडियन क्यों लिया? फिर वही, यही तो एरिया है चेस्ट जी। का, यही तो राइट एरिया साइड लंग्स में का। हमारा, राइट साइड में 1 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में हमारा दूसरा लंग जो ठीक है है, हमारा अब हमारा लेफ्ट लंग। थर्ड वाले पर हमको बात करनी है, हमको जो प्रोटोकॉल का वो है। तो पहला राइट थंब हो गया, पहला स्टेज नंबर 1, वेयर टू ट्रीट। फिर विच मेरिडियन इज टू बी टेकन, दैट इज 1 2, यानी 0 1 2 जो भी ले सकते हैं, 0 1 2 ले सकते हैं या 1 2 ले लीजिए। 1 2 लीजिए, बीच में है ही नहीं, लंग्स इधर है, तो लंग्स में आप राइट 1 2 ले लिया। चलिए, ये हो गया क्लियर। तो 1 2 आपने ले लिया। अब बताइए 1 2, दूसरा जो 1 2 है, ये उस 1 2 का है तो पार्ट, लेकिन वो 1 2 से न गवर्न नहीं हो रहा, बल्कि ये वात एक कंसेप्ट है। हम लोगों ने पढ़ा वात, हम लोगों ने कहा वात क्या है? जब कोई बीमारी आती है तो वो हमारी एक्यूट बीमारी होती है, चाइनीज एक्यूट। और आयुर्वेदिक में कौन सी बीमारी होती है एक्यूट वाली? क्लब करिए, ऐसे क्लब, ऐसे बढ़िया समझ में आएगा। एक्यूट बीमारी को चाइनीज ने एक्यूट कहा, उन्होंने एक्यूट कहा, सब एक्यूट कहा, क्रॉनिक कहा। 3 चीज याद करिए, बोलिए हाँ या ना, पहले बोलिए। हाँ सही है। हम लोगों ने क्या कहा? हम लोग जी सर। आयुर्वेद ने क्या कहा? बात, आयुर्वेद ने क्या कहा? 3 आयुर्वेद में बात कहा सर। वात, हाँ, वात पित्त कफ 3 कहा हम लोगों ने। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। हम लोगों ने कहा वात पित्त कफ। तो हम बस, तो जब कोई एक्यूट बीमारी आई, चेस्ट पेन हुआ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, ये कोई कहने ना कि क्रॉनिक नहीं कह रहा, अभी तुरंत आई गई, अचानक आपको लगा वो हुआ, तो आपने कहा कि ये बीमारी वात की बीमारी है। तो वात में अब हम लोग, अब बताइए नंबर 1। सर यहाँ पे जो वायु है ना, वायु का जो प्रेशर हो रहा है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, क्योंकि सीने में दर्द भी है, तो उसको कम करेंगे हम, वहां पे कम करेंगे, बैलेंस करेंगे। ना ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट लिया नहीं गया। वो वात बीमारी वात की है, वो प्रेशर पे कहीं डिपेंड नहीं है। अभी पहले बीमारी आती वात की, तो वात की बीमारी आ गई। अब देखिए यहाँ पर चेस्ट पेन, कोई भी पेन आया, वात की बीमारी है, वात वो बढ़ाना घटाना नहीं, कहीं कुछ ना, कोई बढ़ा ना कुछ, ये वात स्पेशली वात मैं बता रहा हूँ मैडम। 1 2 चीजों की, देखिए ये क्रॉनिक बीमारी नहीं, एक एक्यूट बीमारी है। वात की बीमारी वात से शुरू हुई, इसने आपको अचानक जो भी वात बीमारी आती है, उसका नेचर क्या है? झंझावात की तरह वो क्या करती है, सब तमाम प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है एक साथ। चेस्ट पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसने क्या किया, हमारे वात में क्या करते हैं? 1 + 2 वात में पावरफुल कौन है? वात में 2 शक्तियां हैं, कौन है? वायु, आकाश और वायु। पावरफुल कौन है? वायु। वायु। तो वाणी पावरफुल 2 है। जब भी कभी 2 दुश्मन आपके पास हो, तो एक पावरफुल हो और एक कम पावरफुल हो, तो जो पावरफुल हो उसी को आप गिरा दीजिए, तो दूसरा तो बोलेगा नहीं, होता है ना ये। तो पावरफुल कौन है? वायु। तो वायु को घटा दीजिए, एक को बढ़ा दीजिए, दोनों को अलग कर दीजिए, शक्ति उनकी घट गई। और जो वात ने झंझावात किया था वो, यहाँ कोई और चेस्ट पेन का प्रॉब्लम नहीं है, केवल वात की बीमारी है ये मानते हुए किया गया। क्लियर? आगे। यस सर। पेज 16 नंबर, खांसी और सीने में भारीपन। अब यहाँ भी हम 1 2 ही वर्टिकल मेरिडियन लेंगे राइट थंब पे, उसी तरह से राइट लंग और लेफ्ट लंग के हिसाब से। और यहाँ भी आकाश को बढ़ाएंगे, क्योंकि भारीपन है तो उसको थोड़ा सा फैला देंगे हम। और 0 2 जो है यहाँ पर वायु है, वायु को कम करेंगे। और इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि खांसी भी हो रही है यहाँ पर, तो 0 टोन 9 सेडेट करेंगे। उसी में थोड़ा सा और बढ़ा देंगे हम यहाँ पर 0 टोन 9 सेडेट, खांसी को जो है, जो इन्फेक्शन की वजह से खांसी हो रही है उसको ठीक करेंगे।
अब है छाती में बलगम जमा होना तथा खांसी होना। अब यहाँ पे क्या है, बलगम भी जमा हो गया। बलगम मतलब होता है हमारा पार्थिवता, जो पृथ्वी तत्व है हमारा, उस यहाँ पर उसको कम करेंगे। अब बलगम में क्या होता है, पानी, कफ, कफ होता है। ये कफ हमारा बनता है 4 और 5 को मिला करके। 4 और 5 को हम कम करेंगे। और 2 यहाँ पे वायु है, क्योंकि खांसी भी हो रही है। और जो 6 नंबर वहां पर, नहीं, वायु, 2 और 6। सर यहाँ पे वायु को क्यों बढ़ा रहे हैं? चेस्ट बलगम को मूवमेंट देने के लिए बढ़ा रहे हैं यहाँ पर शायद, कि बलगम अपनी जगह से हटे और वहां पर उसको सही दिशा मिले और वो वहां से हट करके वो जगह को खाली करे। तो और 4-5 हमारा कफ है, 4-5 को कम करेंगे और वायु को थोड़ा सा बढ़ा करके उसकी दिशा सही करके उस समय काल को सही करके उस वहां पे मूवमेंट बढ़ाएंगे। मूवमेंट बढ़ा करके उसका बलगम को वहां से कम करेंगे। चेस्ट कंजेशन का जो मॉडर्न साइंस कहता है, वो कहता है कि जो चेस्ट में कोई इन्फेक्शन जाता है और किसी तरह वो जाता है तो वो अंदर बलगम क्रिएट करता है। ये बलगम साइंटिफिक भाषा में उनके कहते हैं, वो बलगम जो है सिलरी जो होती है, जो मसल्स, वो क्या करती है, धीरे धीरे करके उसको ऊपर लाती है। तो वो कफ, जैसे आप खांसते हैं तो ये कफ ऊपर की ओर आता है। और आने के बाद 2 तरीके हैं निकलने के, या तो निकल गया बाहर, है ना, पृथ्वी में आ गया बाहर एयर में, और या तो आप इसको क्या करते हैं, जब वो अपने 2, यहाँ पर हम लोग पास 2 है ना, एक है ट्रैकिया की ओर और एक है हमारी जो है एसोफेगस की ओर। तो जो ये सारा का सारा एसोफेगस में चला जाता है। क्लियर? ये आप लोग ये समझिए। जैसे जब आप खांसते हैं तो खांसते क्या होता है, ये जो बलगम यहाँ चेस्ट में है, ये बलगम उन मसल्स की वजह से ऊपर की ओर आता है, यूं करके, यूं। तो अब जब ऊपर की ओर आता रहता तो ये जब यहाँ पर आ गया और आपके ट्रैकिया में है ना, ट्रैकिया के 2 रास्ते हैं ट्रैकिया से, बोलिए हाँ, अब इसको मत समझिए। ट्रैकिया से 2 रास्ते हैं ना, एक रास्ता जाता है लंग्स की ओर, एक रास्ता जाता है फूड पाइप की ओर। यस। तो वो उस रास्ते तक जब आ गए तो 2 तरीके हैं, या तो आप बाहर निकाल दीजिए इसको, कहते हैं कफ को निकाल दीजिए बाहर, और नहीं निकाल पाते, अधिक संख्या में, जब कम संख्या में आता तो निकाल देते हैं, अधिक संख्या में आता तो इनहेल हो जाता है। इनहेलिंग माने पेट के अंदर चला जाता है, वहां पर अपना उसका डाइजेशन अपने आप हो जाता है, वहां HCl है। तो ये तरीका, तो 4-5 को सिडेट किया उन्होंने, कफ निकालना चाह रहा है। निकालने का मतलब हमेशा सिडेशन है, निकालना चाहते हैं तो सिडेट करना है, बढ़ाना नहीं है, सिडेट करना, निकालना है। और 2-6 को 2 पावरफुल किया, दिशा दिया, और 6 पावरफुल क्या है, नर्वस सिस्टम, उसने दोनों को आपको दिशा दे दिया, बढ़ा दिया और पावरफुल बना करके उसको निकाल दिया। ये तरीका है कफ को निकालने का। मॉडर्न सर साइंस जैसे किसी को रात को ज्यादा खांसी चलती, उसके लिए भी प्रोटोकॉल यही रहेगा क्या? हाँ, चाइनीज वो आयुर्वेदिक बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद में यही रहेगा। आयुर्वेद अभी नहीं मान रहा उस चीज को, वहां पर नहीं हम कह रहे हैं कि हम लंग्स, वहां लंग्स मेरिडियन वहां पर है, लंग्स और दूसरी मेरिडियन और है ट्रिपल वार्मर, हम लोग इसको भी नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। क्लियर जी। नेक्स्ट है 18 नंबर, अपेंडिक्स एंड अपेंडाइटिक्स एंड एलर्जिक अस्थमा। तो जो ये ऊपर का चित्र जो है वो एलर्जिक अस्थमा का है, और जो नीचे वाला है वो अपेंडिक्स का है, जो 19 नंबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है 18 नंबर पे। अब हम यहाँ पे सिर्फ हम एलर्जिक अस्थमा के बारे में बात करेंगे। एलर्जिक अस्थमा में भी यहाँ पर इन्होंने 1/4 मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन लिया है, क्योंकि 4 नंबर इसलिए लिया है इन्होंने ताकि यहाँ पे थोड़ा सा कोल्डनेस का जो है प्रभाव होता है। वैसे हम 0, 1, 2 भी, इसमें 1 और 2 भी ले सकते हैं, जैसे हमने पहले लिया है। तो 1 और 2 लेंगे वो भी इफेक्टिव होगा। और 1 और 4 वर्टिकल मेरिडियन, इन्होंने 4 जो मेरिडियन लिया है वो हमारा कोल्डनेस के हिसाब से लिया है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे 1 और 2 ज्यादा बेटर रहेगा। तो 1 और 2 के हिसाब से हम यहाँ पे पहले 1 टोन 2 सेडेड करा गया है। 1 टोन 2 सेडेड वात को इन्होंने बैलेंस करा है, आकाश और वायु को। और इसके साथ साथ इन्फेक्शन जो है हो रहा है 0 टोन 9 सेडेड करके, इसको हम साथ में ले लेंगे इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अपेंडाइटिस। अपेंडाइटिस का मतलब वहीं पर फिर से वो आ गया कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन का मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त को कम करेंगे। पित्त हमारा बनता है 3 और 4 को मिला करके, 3-4 टोन कर देंगे, सॉरी सेडेट करेंगे। और 1 और 6
वन मतलब हमारे पास आकाश है, उसको बढ़ाएंगे और उस समय में, उस काल में नर्वस सिस्टम के हिसाब से भी हम इसको ले सकते हैं कि वहां पे अपेंडिक्स मतलब जो है ना हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जहाँ पे जुड़ती है, वहां पे एक पूंछ की तरह छोटा सा ऑर्गन होता है। लार्ज स्पॉन्टान के एंड में, लास्ट एलआई के एंड में। हाँ, एलआई और एसआई को वहां पे जहाँ पे वो जुड़ रही है ना, वहां पे होती है ये। तो वहां पे जीरो वर्टिकल मेरिडियन आती है हमारी, तो थोड़ा सा दाहिनी साइड में होती है, लेकिन आती वो जीरो वर्टिकल मेरिडियन पर ही है। तो यहाँ पे हम एलआई के ज्वाइंट को लेंगे। एलआई का ज्वाइंट हमारा होता है फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर का वात ज्वाइंट। तो जो फिंगर नंबर 1 की जो वात ज्वाइंट है वो हमारा एलआई का है, और नीचे हमारा लंग्स का होता है। हमें तो एलआई लेना है, तो यहाँ पे एलआई का जो जीरो वर्टिकल मेरिडियन इस लेंगे क्योंकि दाहिनी साइड में, थोड़ा सा दाहिनी साइड होता है वो, तो इसलिए 0 नंबर लेंगे। यहाँ पे 1-6 टोन करेंगे क्योंकि आकाश उसका थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और साथ में जो है उसकी काल को, उस समय जो है उस समय को ठीक करेंगे वहां पर। और 3 जो पित्त जो हमारा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, पित्त की बड़े वजह से वहां पे जलन हो रही है, वहां पे थोड़ा सा उसके नीचे जो है उसको कम करने के लिए पित्त को हम कम कर देंगे। 3-4 सेडेट करेंगे, 1-6 टोन और 3-4 सेडेट। नेक्स्ट है पानी की एलर्जी। रीजनल ट्रीटमेंट में इसको वन ज्यादा अच्छा नहीं होगा जी? VM1 लेना ज्यादा बेटर होगा तो या 0 बेटर है? क्या चीज? अपेंडिक्साइटिस के लिए हाँ, इसमें VM0 अच्छा है या 0-1 अच्छा है? हाँ, वैसे ऐसा सर 1 भी ले सकते हैं, लेकिन ये ना 0 से थोड़ा सा ही हटके है, तो इससे 0 ज्यादा काम करेगा। नहीं आप इस- ऐसा है, ये आधार इस पर लिया है, ये रीजनल ट्रीटमेंट है। अभी आप जाएंगे HB1 में, तो जो आपका अपेंडिसाइटिस है, जब एलआई पे आप बात करें तो एलआई पे अपेंडिक्स 0 पर, जीरो मेरिडियन पर है। अच्छा, ठीक है। और जब RLVM भी ले सकते हैं तो 0-1 सर? नहीं एलआई का है ये शरीर का नहीं है, ये एलआई का है। अच्छा सर, ठीक है सर। रीजनल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। तो उसमें हाँ, आप ठीक जो है सर। HB में जाएंगे तो जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो भाग बने हैं उसमें 0 नंबर पे इसको रखा गया है, और 9 नंबर पे आपका आएगा NS। ओके सर। उस पर उसके बेस है। हाँ, नेक्स्ट है पानी की एलर्जी। अब पानी की एलर्जी में आप ये देखिए कि एलर्जी जो हमारी जो ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी या फिर एलआई में होगी। यहाँ पे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ज्यादातर एलर्जी की, जितना भी हमारा भोजन का वहां पे अवशेष होता है, उसमें जो इन्फेक्शन वगैरह आ गया है, या जो एलर्जी हमारी इसको हम 0 वर्टिकल मेरिडियन पे ही लेंगे। और फिंगर नंबर हमारी 2 हो जाएगी इसमें, फिंगर नंबर 2 का वात ज्वाइंट। सर इसमें इन्होंने जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, चित्र में जो है इन्होंने पित्त ज्वाइंट ले लिया है, तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से वात ज्वाइंट आना चाहिए यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिंगर स्मॉल नंबर 1 इंटेस्टाइन, लिया है तो मैडम नहीं, VM है, VM, जीरो VM पे लिया है, अच्छा हाँ 0 VM लिया, सॉरी 0 VM पे लिया है। हाँ 0 VM पे लिया है हम इन्होंने। फिंगर तो नंबर 1 लिया है ना इसमें सर? और इससे थोड़ा ऊपर है 4 नंबर पर। फिंगर नंबर 1 लिया है ना एलआई पे, हाँ, स्मॉल। ठीक है, करें दो। ठीक है, तो राइट यहाँ आंसर। पे एलर्जी के लिए जिम्मेदार जो है एलआई होता है। ठीक है, हाँ, नॉर्मली जो माना कि आप पढ़िएगा उसमें शुरुआत में जहां लिखा ना एलर्जी जितनी संबंधी है उसमें एलआई। हाँ ठीक है, यहाँ पे हाँ और वाटर है, स्पेशली पानी पिएंगे तो ही तो। हाँ, पानी हाँ, चलिए बोलिए। पानी की वजह से ही एलर्जी होती है, तो उसको पानी को जो जो उसमें पानी को उसको कम करेंगे, और उसका आकाश बढ़ा करके उस एलर्जी को जैसे फैला देते हैं ना, तो फैलाएंगे तो उससे जो है हमारा जो एलर्जी है उसका स्पेस बढ़ जाएगा, तो वो कम हो जाएगी फिर हाँ, उससे। इसको एक और तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो ये एलर्जी है, एलर्जी क्या चीज है? किसी चीज को आपने सामने वाले को देखा और आपको लगा कि यार ये आदमी ठीक नहीं है। अभी आप उसके गुण दोषों को जान नहीं रहे हैं, ना उसकी आपने बात किया ना कुछ किया, और जैसे फिल्मी स्टाइल में आपने पहले देखा तुरंत विलीन हो गया वो। ये इट इज सेड टू बी वन टाइप ऑफ एलर्जी। ऐसे ही आपने कहा पानी से हमको एलर्जी है, तो यानी पानी नहीं पीना चाहते, यार पानी में जो अंदर का एलिमेंट है वो समझते हैं कि पानी हमारा दुश्मन है। तो उन्होंने इस पानी वाले पॉइंट पर कि पानी को सिडेट किया। ठीक है, सिडेशन मतलब ताकि ये कम आपके समझ में आए, और
पानी को खत्म नहीं किया, पानी के जो कोई गुण द्रव्य होंगे उनके आधार पर पानी की एनर्जी को इन्होंने कम कर दिया। पानी की एनर्जी क्या होगी? शीतलता होगी, तो आपको ठंडक से परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से कह रहा है कि एनर्जी फ्रॉम वाटर। तो शरीर तो समझ रहा है गुण, वो द्रव्य गुण कर्म तीनों के आधार पर। तो पानी से कोई एलर्जी का कोई और आधार हो सकता है कि उसके गुण कर्मों से आपको एलर्जी हो, तो वो 4 को गुण कर्मों से हम लोगों ने खत्म कर दिया। एक को हम लोगों ने कहा, एक का एक और कैरेक्टर है, आप देखिएगा, अप्रतिघात। एक का कैरेक्टर क्या है? आकाश का एक और गुण है, क्या करता है? नॉन रेजिस्टेंट है, नॉन रेजिस्टेंट है। वो कहता है कि अप्रतिघात, वो रेजिस्टेंस नहीं चाहता है, तो उसने हम लोग एक को बढ़ा दिया कि उसका इस गुण को, एक आकाश के इस गुण को हमने बढ़ाया है, अप्रतिघात के गुण को। कहा कि भाई किसी को रेजिस्टेंट मत करो, तो एक को बढ़ा दिया, 4 को सिलेक्ट कर दिया। आप पढ़िए, शेर शर्मा जी पढ़िए, आकाश की पढ़िए गुण। नहीं, आपका म्यूट है। हाँ, मृदु लघु सूक्ष्म सक्षण और शब्द। अप्रतिघात नहीं लिखा नीचे किताब? हाँ किताब, हाँ आ रही है किताब में, पढ़िए, चरक 1 में पढ़िए, चरक 1 है। भारद्वाज में भी दिया हुआ है सर गुण। अप्रतिघात, अप्रतिघात नहीं लिखा कहीं? एक मिनट पढ़िए आकाश के गुणों में। है सर अप्रतिघात भी है सर, अप्रतिघात भी है ना, अप्रतिघात है। तो ये जो अप्रतिघात, मैं भारद्वाज में देख रहा था, इंग्लिश में टेंस और हिंदी में अप्रतिघात है ना। हाँ, तो हम लोग वही बार बार कहते हैं कि जब भी कभी हम लोग कोई ऐसा मत सोचे कि हम केवल आकाश द्रव्य को देखिए, एक फिर नोट करिए कहीं, हम कभी द्रव्य को, हम वो वाला सूत्र, द्रव्य, कोई भी द्रव्य अपने गुणों के कारण कर्मशील नहीं होते, बल्कि द्रव्य के कारण, गुण के कारण, द्रव्य गुण दोनों के कारण, यानी यह ना। और उस तस्मिन काले तम तम अधिकरण मात साध्य ताम ताम से युक्तमर्थम चा। तो ये जो अर्थ कहा गया है कि उस अधिकरण में रहते हुए, तो हम कभी द्रव्य को सिलेक्ट करते हैं, कभी उसके गुण को सिलेक्ट करते हैं, और कभी उसके कर्म को सिलेक्ट करते हैं। तो द्रव्य गुण कर्म तीनों के आधार पर हम लोग ये जो प्रोटोकॉल बनाते हैं, कभी शीतलता जल की खत्म करते हैं, कभी जल को खत्म करते हैं, जल को कम करते हैं, कभी जल की शीतलता कम करते हैं, जब भी जल का गुण एक और विषंद है, कभी उस विषंद को कम कर सकते हैं, कभी उसके जोड़ने की क्षमता को कम कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ये समझ में आया कि नहीं? तो इसमें हम जो समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से एक को टोन करने का अर्थ है कि हमने जो रेजिस्टेंट, आप रेजिस्टेंट है, आपने कहा कि हमने सी शर्मा जी को देखा, अब मैं बिल्कुल वो होगा कि मैं अच्छे आदमी नहीं है। ये जो रेजिस्टेंट हमने किया ना, रेजिस्टेंस ये नहीं होना चाहिए, मृदुता, सॉफ्टनेस आनी चाहिए, हमको उनको देख करके प्रसन्न होना चाहिए, ये सॉफ्टनेस है। तो हमने कहा ना, तो सॉफ्टनेस अगर आ जाएगा ही, इसका मतलब उसका गुण क्या है? आकाश का सॉफ्टनेस, मृदु, मृदु है। मृदु माने मीठा नहीं, मृदु माने सॉफ्ट, मृदु माने पानी, मृदु माने पानी भी, मृदु माने जल, मीठा भी, मृदु माने मीठा, जहां जल का होगा तो वहां मृदु माने मीठा, यहां मृदु माने सॉफ्ट। तो यहां हम लोगों ने आकाश को उस गुण में देखा कि वो सॉफ्टनेस है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, वो बढ़ा दीजिए तो आपके पानी को लेना में शुरू कर दे। ठीक है, आइए आगे। हाँ सर, मेन यही है कि उसकी रेसिस्टेंस को बढ़ाना है हमारे को, बस मेन इसमें ये है कि एलर्जी को खत्म करने के लिए उसकी रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे खाने की एलर्जी है, खाने की एलर्जी हमारी, इसमें भी राइट स्मॉल फिंगर लेंगे हम, एल का ही 0 वर्टिकल वेरिडेंट को लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब खाना सॉलिड होता है, वो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 5 को कम करेंगे और आकाश के वैसी रेसिस्टेंस को उसको बढ़ाएंगे, और 5 नंबर को हम यहाँ पे कम करेंगे। सेम वही चीज है। अब यहाँ पे दूध की एलर्जी है, दूध में क्या होता है, थोड़ा सा सॉलिडनेस होती है, मतलब पानी से थोड़ा सा उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हम 4 और 5 लेंगे।
4 को भी ले लेंगे और 5 को भी लेंगे, यानी पार्थिवता को भी ले लेंगे, जल को भी लेंगे, उसकी रेसिस्टेंस को कम करेंगे। अब यहाँ पर मतलब 4 और 5 को कम करके और आकाश की रेसिस्टेंस को बढ़ा करके यहाँ पे दूध की एलर्जी को खत्म करेंगे। अंडे की एलर्जी, हाँ जी सॉरी टू इंटरप्ट, सर सीए ले लेंगे आज अब इसके बाद, उसका टाइम हो गया ना। हाँ सर, हो गया, टाइम हो गया सर। अच्छा ठीक है, ओ ठीक हमें समय, ठीक है हमको सर। ध्यान नहीं रहा, मैंने समय देखा भी नहीं। ठीक हाँ जी, श्योर श्योर। ठीक है, सबको नमस्कार। एलर्जी का मतलब हर जगह आकाश थैंक को यू मैम। करेंगे सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू, नमस्कार थैंक सर। यू। थैंक यू मैम। अपनी तरफ से करने की कोशिश करिए, बाकी सर ने काफी बहुत अच्छा बढ़िया, बता बहुत दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ ये हम लोग का। रेखा पाटवाल जी ने बहुत बढ़िया इंटरप्रेट किया, और हम लोग को थोड़ा हम लोग समझना पड़ेगा, और बस द्रव्य गुण कर्म तीनों को हम लोग समझेंगे तो हम लोग अपने इच्छित जो हमारा ज्ञान है उसको प्राप्त करेंगे। और ये ज्ञान का कोई ऐसा नहीं कि ये प्रोटोकॉल एक ही है, आप प्रोटोकॉल 10 बना सकते हैं। ज्ञान बढ़ाइए, प्रोटोकॉल और बढ़ा दीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को गुरु सुनने करे के लिए। 105 जब तक घर न मिले साचा, 105 प्रोटोकॉल बनाइए। कोई आवश्यक नहीं कि आप इसी पर संतुष्ट हो जाए, आप ज्ञान बढ़ाइए, द्रव्य गुण कर्म के आधार पर कोई भी ट्रीटमेंट करिए, और हम लोग तभी खेमका सर के सपनों को पूरा कर पाएंगे कि जब हम ज्ञान बढ़ाएंगे और दूसरे ज्ञान बढ़ाने में सहयोग करेंगे, और इसी माध्यम से हम लोग ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इनको पूरा करेंगे, पाएंगे, तब उनकी आत्मा को उनके वास्तव में सत्य श्रद्धांजलि देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। पूछ रहे थे नेजल बोन की